आज हम यहाँ पर आए हैं, वॉलीबॉल का खेल हो रहा है तो कुछ लोग यहाँ देख रहे हैं, तो मैंने सोचा आइए आज हम इनसे कुछ इस्लामी सवाल जवाब करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, हम इस्लामी सवाल जवाब करते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए भाई, अगर हो सके तो आप खड़े हो जाएं, मैं भी खड़ा हूँ। आपका नाम क्या है? इमरान। इमरान। आपका नाम? इकराम। इकराम। मोहम्मद हसीन। मोहम्मद हसीन। आपका नाम? कासिम अली। आपका नाम? मुकर्रम। हमारे मजहब का क्या नाम है? इस्लाम। इस्लाम। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की तबलीग की तो आप जानते हैं सबसे पहले ईमान कौन लाया? हजरत अबू बकर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। बहुत अच्छे। सहाबी किसको? हुजूर के साथ में लोग जो हुजूर से मोहब्बत करते हैं वही सहाबी कहलाए जाते हैं। जो हुजूर के साथ मोहब्बत रखते थे वो सहाबी कहलाते थे। जिन लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा और ईमान की हालत में उनकी मौत हुई, उनको ही सहाबी कहा जाता है। जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा हो और ईमान की हालत में ही उनकी मौत हुई हो, उनको सहाबी कहा जाता है। अच्छा, जब पानी पर कुदरत ना हो, मतलब पानी का इस्तेमाल ना कर सकते हो, इतने बीमार हो या लगभग 1.5 किलोमीटर तक दूर तक पानी ना हो, तो उस वक्त गुस्ल और वजू जो किया जाता है वो किससे किया जाता है? मिट्टी से किया जाता है। मिट्टी से किया जाता है। उसको क्या कहते हैं? तयम्मुम कहा जाता है। तयम्मुम कहा जाता है। हाँ, बहुत अच्छे, तयम्मुम कहा जाता है। अच्छा, ज़कात किसको कहते हैं? ज़कात अपनी जान माल का सदका निकालते हैं। जान माल का सदका निकालते हैं। सदका ही निकालते हैं। ज़कात। ज़कात सदका देना होता है। जो हम सदका निकालते हैं उसको सदका ही कहते हैं। ज़कात जो हमारे पास माल हो, सोना चांदी या नकद रुपया जो हो, एक मिकदार उसकी रखी है शरीयत ने। हाँ, उस मिकदार तक अगर आपके पास सोना चांदी हो तो उस पर जो गरीब को दिया जाता है उसको ज़कात कहते हैं। हाँ, उसको ज़कात कहते हैं। अच्छा, बता सकते हो ज़कात कितनी दी जाती है? ज़कात ज़कात कितनी दी जाती है? अपने माल के जायज दी जाती है हिस्सा ज़कात। आपको मालूम है वो कितना हिस्सा, कैवा हिस्सा ज़कात दी जाती है, या परसेंटेज में बताइए कितनी दी जाती है? एक हिस्सा होता है, चार हिस्से करके एक हिस्सा दे दिया जाता है। 4 हिस्से करके एक हिस्सा दे दिया जाता है। आप सब लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल नहीं, 40वां हिस्सा दी जाती है। माल जो है उसके 40 हिस्से किए जाएंगे तो उसका एक हिस्सा ज़कात गरीब को दिया जाता है। 40वां हिस्सा दिया जाता है। अच्छा, अगर इसको हम परसेंटेज में कहते हैं तो परसेंटेज में कितना हुआ ये 40वां हिस्सा? पता है आपको किसी को? 40 में से 40% हो गया, 100 में से परसेंट 40 का 60%। नहीं, 40वां हिस्सा 100 का क्या परसेंट हुआ? 100 का क्या परसेंट 40वां हिस्सा हुआ? 40% का हो गया। 40% तो बहुत हो जाएगा। 100 का 40वां हिस्सा यानी 40 हिस्से किए, उसका एक हिस्सा, 40 हिस्सा नहीं 40वां हिस्सा। नहीं पता? 40वां हिस्सा 2.5% हुआ। हाँ, पीछे से भाई आवाज दे रहे हैं, 2.5% हुआ 40वां हिस्सा। ठीक है। अच्छा, तयम्मुम किन चीजों से करना जायज नहीं? आपने बताया तयम्मुम किया जाता है मिट्टी से, तो आप बता सकते हैं तयम्मुम किन चीजों से करना जायज नहीं या किन चीजों से करना जायज है? मिट्टी से जायज है, वैसे तो सफा मिट्टी हो तो मिट्टी से जायज है। अच्छा, ईंट से? ईंट से, कच्ची ईंट हो तो हो जाएगा। और पक्की ईंट से? पक्की ईंट से भी हो जाएगा, उसको पीसना पड़ेगा तब होगा। दीवार से? दीवार से भी हो जाएगा। पत्थर से? पत्थर से नहीं हो पाएगा। जो भी चीज जमीन की जिन्स से है, यानी जो चीज आग में जलती ना हो और पिघलती ना हो, उससे तयम्मुम करना जायज है। पत्थर से भी हम कर सकते हैं, मिट्टी से भी कर सकते हैं, रेत से भी कर सकते हैं, चूना से भी कर सकते हैं, गेरू से भी कर सकते हैं। जो चीज आग में जलती या पिघलती ना हो,
और किन चीज़ों से करना जायज़ नहीं। अब तो मैंने आपको बहुत करीब बता दिया। जो आग में ना जलता हो उससे नहीं है जायज। जो चीज़ जलती हो उससे नहीं है जायज। बिल्कुल, बेशक बेशक, जो चीज़ आग में जलती और पिघलती हो उससे जायज़ नहीं है, चाहे वो गल्ला हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो किसी तरह की धात हो, सोना चांदी तांबा पीतल राख कोयला, इन किसी चीज़ों से जायज़ नहीं है। जो चीज़ आग में जलती और पिघलती ना हो उससे जायज़ है, उससे जायज़ है। जैसे पत्थर है, मिट्टी है, रेत है, कच्ची ईंट है, या मुल्तानी मिट्टी है, या गेरू है, इन चीज़ों से हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त हमें दिया। तो अच्छा, नाज़रीन इकराम के लिए एक सवाल मैं छोड़ता हूँ जिसमें वो कमेंट्स में बताएं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के रिश्ते में कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के रिश्ते में कौन थे?